ओम नमः शिवाय भक्तों, शिव पुराण की कथा चौथा दिन। आज हम लिंग पूजन की कथा और ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति करना आदि कथाएं करेंगे। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर वह दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं बाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घकाल तक अविकृत भाव से सुस्थिर से रहने वाली वस्तु को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहती है। इस तरह वस्तु के यह दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, जब बताया जाता है। हार, नुपुर, क्यूर, किरीट, मणिमय कुंडल, जगपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, ताबुल, कपूर, चंदन एवं अंगूर का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य था और जिन्होंने पशु कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी मेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं को मुस्कुरा कर कहा। मेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान सम्मान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय जो मेरे लिंग अंग आकृति रहित निराकार स्वरूप प्रतीक बेर सकल का रूप प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निर्हार एवं जतिंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल का वर्णन सुनो। एक वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की बुद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले जब मैं ज्योति में सतम्भ रूप में प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासीजा प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की जानकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय के भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिनों में मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां पर मैं लिंग रूप में प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। अंततः उस लिंग के कारण वह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिमय लिंग अंततः छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो जय शिवलिंग जहाँ प्रकट हुआ है, उसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा, जहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप है, सकल और निशकल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्मा भाव मेरा निशकल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। यह दोनों मेरे ही सिद्ध रूप है। मैं ही पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबकी आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य है, वह सदा मेरे ही है। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता बोध कराने के लिए निशकल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त में साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अंत्य मुझसे जो ईश्वर तत्व है, उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए तथा जो मेरा निशकल स्तंभ है, वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग है। तुम दोनों प्रतिदिन जहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे स्वरूप की प्राप्ति करने वाला है।
लिंग की और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी जाए तब तो उपासक को फल रूप मेरे साथ एक तत्व रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अर्चित सृष्टि पालन सहार तिरुभाव और अनुग्रह यह 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य है जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना जो आरंभ हुई है उसके सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य है वह संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव में स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, सहार अग्नि में, तिरुभाव बाजू में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, बाजू सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विधान पुरुषों का जय विषय इस रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भारवहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख है। 4 दिशाओं में 4 मुख है और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। यह दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और मेश्वर मैं 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरुभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और मेश्वर अपने कर्म भूले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वह रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि मेरे समान ही है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप से प्रसिद्ध है। वह महामंगलाकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओम प्रकट हुआ था जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्या हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरी उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से ओंकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ था। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सब अवयवों से एकीभूत होकर वह परनव ओम नामक एक अक्षर हो गया है। जय नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस परनव मंत्र से व्याप्त है। जय मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकारादि कर्म से और मकारादि कर्म से क्रमश प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय जय पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मर्त्यों का वर्ण प्रकट हुए है जो 5 वेद वाली है। उसी से शिरो मंत्र से त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ था। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक है। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तर विमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले बस्तर से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तत्तर में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए। उन दिवेश्वर जगत रूप का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कपट रूप है, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आपके स्वामी है, आपको नमस्कार है। आप सर्व आत्मा नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यर्थ है, आपको नमस्कार है।
आप पर्णव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन सहार तिरबाब और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख है, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, ब्रह्मा है, आपके गुण और शक्ति अनंत है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निशकल 2 रूप हैं, आप सदगुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को पर्णम का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ पर्णम जप कोटि गुरु का जप फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पूर्ण वसु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आदर स्मरण ही होना चाहिए। जय जानना चाहिए मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, प्रांतीय और मध्य में काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि को निषिद्ध व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग स्थान ऊंचा है, इसलिए मैं मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वह मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करे। लिंग का ही ओंकार मंत्र से और बैर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की संभव ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यम उपचारों पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव ने वही अंतर्धान हो गए। शिव शंकर की जय।